नमस्कार दोस्तों, क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी पार्ट 14 प्रैक्टिस इट 1.3। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, तो उनको देखने के लिए आपको सर्च करना है मेरा नाम महेश वलांडे और अपने क्लास का नाम। जैसे अगर आप क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, इन ट्रेपेजियम PQRS यह ट्रेपेजियम है। इस ट्रेपेजियम में साइड PQ पैरेलल साइड SR, साइड PQ साइड SR को पैरेलल है और AR इज इक्वल टू 5 इंटू AP। तो AR जो है A से लेकर R तक का जो डिस्टेंस है AR इज इक्वल टू 5 इंटू AP एंड AS इज इक्वल टू 5 AQ। AS A और S is equal to 5 AQ. Then prove that SR is equal to 5 PQ. Then SR is equal to 5 PQ हमें प्रूव करना है। अब जब भी पैरेललोग्राम हो तो ट्रेपेजियम हो तो ट्रेपेजियम में एक साइड दूसरे साइड को पैरेलल होती है, तो PQ साइड जो है वो यहाँ पे SR को पैरेलल है। तो हमें यहाँ पे लिखना कैसे है देखिए, इन ट्रेपेजियम PQRS इस ट्रेपेजियम में क्या होगा, PQ SR को पैरेलल है, तो हमें यहाँ पे लिखना है PQ पैरेलल SR, PQ SR को पैरेलल है। अब हमें यहाँ पे प्रूव क्या करना है और कैसे प्रूव करना है ये पहले हम समझेंगे। देखिए यहाँ पे प्रूव कैसे करना है कि ये लाइन PQ SR को पैरेलल है, तो यहाँ पे जो एंगल है ये लाइन ऐसे पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ का P एंगल और यहाँ का A एंगल ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इन्हें कहते हैं हम। और अगर ये लाइन और ये पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल हम लेते हैं तो यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है ये दोनों इक्वल होते हैं। तो एंगल जो सिमिलरिटी की कंडीशन है उस कंडीशन के हिसाब से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल के साइड्स का हमें रेशियो लेना है। तो देखिए, इन ट्रेपेजियम PQRS PQ पैरेलल RS या SR, PQ SR को पैरेलल है और PA इज ट्रांसवर्सल, हम यहाँ पे लिख लेते हैं PA एंड SQ या QS आर ट्रांसवर्सल्स, तो ये दोनों ट्रांसवर्सल्स हैं। अब एंगल जो दोनों इक्वल हैं, एंगल QPA हम यहाँ पे लिख लेते हैं, एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल ARS। इसका रीजन है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है। और एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ASR। अब ये भी जो दो एंगल्स हैं उनका भी रीजन यही है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो इसलिए इन ट्रायंगल, अब देखिए दो ट्रायंगल्स कौन से हैं, APQ एंड ट्रायंगल ARS। इन दोनों ट्रायंगल्स में ये जो दोनों एंगल्स इक्वल हो चुके हैं, दोनों पेयर, तो वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो इन दोनों पेयर्स को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे एंगल, अब इन दोनों को हम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 लिख लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल QPA इज इक्वल टू एंगल ARS है और एंगल AQP इज इक्वल टू एंगल ASR है। तो यहाँ पे हमें लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 और यहाँ पे भी लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो दोनों ट्रायंगल APQ सिमिलर हो गया ट्रायंगल ARS को, तो यहाँ पे ARS ट्रायंगल। अब यहाँ पे
करस्पॉन्डेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पी पॉइंट पे जो एंगल है इस ट्रायंगल में, वो इस ट्रायंगल के आर पॉइंट के इक्वल है। तो पी के लिए हमें आर लिखना है। अब ए पॉइंट पे जो एंगल है वो ए दोनों के लिए इक्वल ही है, और ये क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो यहाँ पे एस पॉइंट पे है। तो क्यू पॉइंट पे जो एंगल है वो यहाँ पे एस पॉइंट पे। तो क्यू थर्ड पॉइंट है तो एस थर्ड पॉइंट होगा, आर सेकंड है तो पी सेकंड होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स एंगल एंगल सिमिलैरिटी के हिसाब से सिमिलर हो चुके हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो इन दो ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी यहाँ पे इक्वल होगा। अब देखिए रेशियो कैसे होगा, एपी अपॉन पी क्यू, सॉरी एपी अपॉन ए आर। तो एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू एपी अपॉन ए आर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस, पी क्यू अपॉन आर एस इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए एस, ए क्यू अपॉन ए एस। अब हमें एक कंडीशन क्वेश्चन में दी गई है। अब वो कंडीशन क्या है, देखिए यहाँ पे दी गई है ए आर इज इक्वल टू 5AP। अब ए आर कहाँ पे है, देखिए यहाँ पे ए आर है, यहाँ पे है ए आर। तो ए आर इज इक्वल टू 5AP है। तो ए आर की जगह में हमें 5AP लिखना है। तो अगर हम यहाँ पे 5AP लिखते हैं यहाँ पे, तो AP अपॉन 5AP इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर एस। अब पी क्यू अपॉन आर एस जो है वही हमें यहाँ पे लेना है, इन दोनों को ही लेना है। तो पी क्यू को हम क्यू पी लिख सकते हैं, या फिर पी क्यू अपॉन आर एस। आर एस को हमें लिखना है एस आर, क्योंकि यहाँ पे एस आर दिया है। तो ठीक है, एस आर हम लिख लेते हैं। तो एपी यहाँ से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो एस आर इंटू 1 एस आर इज इक्वल टू 5 से पी क्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5PQ। जो हमें प्रूव करना था, प्रूव दैट एस आर इज इक्वल टू 5PQ, एस आर इज इक्वल टू 5PQ, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 है, इन ट्रेपेजियम एबीसीडी। यहाँ पे भी वही बात है, साइड ए बी पैरेलल डीसी। ए बी जो साइड है वो डीसी को पैरेलल है। डायगोनल्स एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट इन पॉइंट ओ। डायगोनल एसी और बीडी ये दोनों ओ पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू 20, ए बी की वैल्यू 20 है, डीसी की वैल्यू 6, डीसी की वैल्यू 6, ओ बी की वैल्यू 5, ओ बी की वैल्यू 5। तो फाइंड ओडी, तो ओडी फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी यहाँ का ट्रायंगल और यहाँ का ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। तो उसके लिए यहाँ के दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और यहाँ के दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल एंगल साइड के हिसाब से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट सॉरी सिमिलर हो जाएंगे। अब यहाँ पे और एक बात हम ले सकते हैं कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये भी इक्वल हो जाते हैं। तो हम एंगल 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 ये भी सिमिलरिटी टेस्ट यूज कर सकते हैं यहाँ पे। लेकिन दो एंगल से अगर काम हो रहा है तो तीसरा लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैसे कि इन ट्रेपेजियम एबीसीडी, एबीसीडी इस ट्रेपेजियम में ए बी पैरेलल डीसी, वही हमें लिखना है, ए बी पैरेलल डीसी। और जो ट्रांसवर्सल्स हैं सी ए एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल्स, सी ए एंड बी डी आर ट्रांसवर्सल्स, सी ए और बी डी ट्रांसवर्सल्स हैं। तो सी ए बी सी अगर ट्रांसवर्सल्स हैं तो एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे। तो एंगल कौन सा है, देखिए एंगल ओ सी डी इज इक्वल टू एंगल ओ ए बी, और दूसरा जो एंगल है एंगल ओ डी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। इन दोनों का रीजन हमें लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। देखिए दो लाइंस अगर पैरेलल हैं और यहाँ पे ट्रांसवर्सल होती है, तो यहाँ के जो दो एंगल्स होते हैं वो अल्टरनेट इंटीरियर, और ये भी दो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की पेयर हैं, तो इक्वल हो जाएंगी। तो इसका रीजन हमें लिखना है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
तो इसलिए ये इक्वल है। तो इन ट्रायंगल, अब दोनों ट्रायंगल्स के नाम लिखना है, OCD एंड ट्रायंगल OAB। OCD और OAB, इन दो ट्रायंगल्स में, इन ट्रायंगल OCD एंड OAB, ये दो एंगल्स इक्वल हैं। तो एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB, यही दो पेयर हमें यहाँ पे लिखना है। एंगल ODC इज इक्वल टू एंगल OBA। अब इन दोनों को हम एक ही इक्वेशन लेते हैं, तो इसे हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, या फिर इन दोनों को अलग अलग दो नाम दे सकते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो इसीलिए ट्रायंगल OCD सिमिलर टू ट्रायंगल, अब सी पॉइंट पे जो एंगल है वो यहाँ पे ए को इक्वल है और ओ का ओ पे ही इक्वल है, तो ओ का ओ यहीं पे रहेगा। अब सी के लिए यहाँ पे ए आएगा तो ओ ए, और डी के लिए यहाँ पे बी आएगा तो ओ ए बी। अब जब इन दो ट्रायंगल्स में सिमिलरिटी का रिलेशन मिल चुका है, तो करस्पॉन्डिंग साइड देखिए, ए बी डी सी और ओ बी यहाँ पे कौन से हैं। तो ए बी जो साइड है वो यहाँ पे है, फिर डीसी साइड है, यहाँ पे है डीसी। ओ बी यहाँ पे है, तो ओ बी फर्स्ट और थर्ड लेना है, तो यहाँ पे ओ और डी को लेना है। तो सी डी अपॉन सेकेंड थर्ड, सी डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी। अब इसका भी हमें रीजन लिखना है, एंगल सिमिलरिटी। एंगल सिमिलरिटी के कारण ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब इसका जो रीजन है वो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब इनके जो भी मेजरमेंट्स यहाँ पे दिए गए हैं उनको हमें लिखना है। तो CD की जो लेंथ है, CD की लेंथ 6 अपॉन AB की लेंथ 20 इज इक्वल टू OD की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो x डिवाइड बाय OB की लेंथ हमें दी गई है 15, तो यहाँ पे लिखना है 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके 20 इंटू एक्स, यहाँ पे 20x होगा इज इक्वल टू 6 इंटू 15। अब 20 से राइट हैंड साइड को डिवाइड करना है, तो x इज इक्वल टू 6 इंटू 15 डिवाइड बाय 20। अब दोनों को 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 5 4 जा, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 3 जा, 3 इंटू 3 9, 9 अपॉन 2, ये वैल्यू होगी 4.5। तो जो OD की लेंथ होगी वो हमें यहाँ पे लिखनी है, OD इज इक्वल टू 4.5। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD है, पैरेललोग्राम है। यहाँ पे पॉइंट E इज ऑन साइड BC, पॉइंट E BC साइड पे है। लाइन DE इंटरसेक्ट रे AB इन पॉइंट T। लाइन DE, ये जो DE लाइन है, ये लाइन, अब देखिए E पॉइंट हमने BC पैरेललोग्राम पे कहीं पे भी लिया है, BC पे साइड पे, तो DE को ज्वाइन करके अगर इसको हम एक्सटेंड करते हैं तो AB को ये लाइन आगे जाके T पॉइंट पे इंटरसेक्ट होती है। तो हमें प्रूव करना है DE इंटू BE इज इक्वल टू CE इंटू TE। अब यहाँ पे जो साइड्स दी गई हैं, देखिए DE और BE, कहाँ पे देखिए DE, यहाँ पे DE साइड है, फिर उसके बाद BE साइड है, फिर CE, तो यहाँ पे CE है, और TE यहाँ पे है TE। अब ये जो साइड्स हैं वो कौन से ट्रायंगल में है, तो इन दोनों साइड्स को लेकर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन सकता है, और इन दोनों साइड्स को लेकर यहाँ पे एक ट्रायंगल बन सकता है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना है। तो सिमिलर ही क्यों प्रूव करना है, क्योंकि दोनों पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो AD BC को पैरेलल है और DC AB को पैरेलल है, तो ये पैरेलल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे इन दो ट्रायंगल्स में क्या क्या इक्वल होगा देखिए, ये जो दो एंगल्स हैं वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और यहाँ पे जो एंगल है, अब देखिए DC, अगर हम AB को पैरेलल लेते हैं तो ये साइड और ये दोनों पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल हैं, तो यहाँ का जो एंगल है और यहाँ का जो एंगल है, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो ये इक्वल हो गए। तो दोनों ट्रायंगल यहाँ पे सिमिलर हो चुके हैं।
एंगल एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से। तो अगर हम करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लेते हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये इक्वेशन यहाँ पे आ सकता है। तो हमें लिखना कैसे है, देखिए कि DC पैरेलल AB, DC AB को पैरेलल है, DC AB को पैरेलल है एंड DT इज ट्रांसवर्सल, DT इज ट्रांसवर्सल, DT ट्रांसवर्सल है। तो एंगल, यहाँ का एंगल CDE, एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CDE, तो यहाँ पे हमें लिखना है BTE, और उसका जो रीजन होगा वो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इसे इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। अब ट्रायंगल्स के नाम लिखना है। इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल्स कौन से हैं, तो इन ट्रायंगल DCE एंड ट्रायंगल BTE। नाम लिखते वक्त यहाँ पे करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं है, तो एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल BTE, और इसका जो रीजन है वो रीजन है फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से हम ये लिख सकते हैं कि ये दो एंगल्स इक्वल हैं। फिर जो एंगल है यहाँ का और यहाँ का वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो एंगल BET इज इक्वल टू एंगल CED, और इसका जो रीजन है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। दो लाइंस अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है तो यहाँ पे जो एंगल्स बनते हैं ये दो, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं। तो वर्टिकली अपोजिट यहाँ एंगल्स हैं, तो इसलिए ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। तो अब देखिए ये दोनों इक्वल हैं, एंगल एंगल सिमिलरिटी के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। तो ट्रायंगल BET सिमिलर टू ट्रायंगल, अब B जो पॉइंट है उसे देखिए, ये लाइन अगर इसे पैरेलल हम लेते हैं और ट्रांसवर्सल लेते हैं तो यहाँ का जो एंगल है, यहाँ पे यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, तो ये दो इक्वल होते हैं। तो B पॉइंट को यहाँ का C करस्पॉन्डिंग आएगा। अब E जो पॉइंट है, E पे एंगल दोनों भी E पे एंगल जो है वो इक्वल है, तो यहाँ पे E पॉइंट को करस्पॉन्डिंग E ही होगा, और जो अब रहेगा CE D पॉइंट रहेगा वो T को करस्पॉन्डिंग होगा, तो हमें यहाँ पे D लिखना है। तो ये दो ट्रायंगल्स एंगल एंगल सिमिलरिटी के कारण सिमिलर हो गए। अब जब सिमिलर हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स हमें कौन सी लेनी है, देखिए यहाँ पे जो हमें प्रूव करना है वही साइड्स लेनी है, DE और BE। तो देखिए यहाँ पे BE है और यहाँ पे DE है, तो DE को करस्पॉन्डिंग यहाँ पे ET होगी साइड, और यहाँ पे BE को CE होगी। तो हमें BE अपॉन CE इज इक्वल टू ET, हमने यहाँ पे TE है तो TE लिखिए, तो TE के हम लिए हम यहाँ पे DE लिख लेते हैं, और BE और DE BD यहाँ पे C, तो यही नाम है जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं, वो ही हमने यहाँ पे लिखे हैं। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो BE को मल्टीप्लाई होगा DE से, तो क्रॉस मल्टीप्लाइंग DE इंटू BE, DE मल्टीप्लाइड बाय BE इज इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन CE मल्टीप्लाइड बाय TE। तो यही हमें प्रूव करना था, DB CT C और TE इनका मल्टीप्लीकेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। इन द फिगर डायग्राम में सेगमेंट AC एंड सेगमेंट BD इंटरसेक्ट ईच अदर इन पॉइंट P। सेगमेंट AC और BD ये दोनों स्ट्रेट लाइंस हैं और दोनों एक दूसरे को P पॉइंट में इंटरसेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो दो एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल हो जाते हैं। फिर उसके बाद AP अपॉन CP, AP को CP से डिवाइड करने के बाद
यही रेशियो इक्वल आता है बीपी अपॉन डीपी को, बीपी अपॉन डीपी को। तो देखिए जो एस ए सिमिलरिटी की टेस्ट है उसमें भी यही होता है कि दोनों ट्रायंगल में दो साइड्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो, अब ये साइड को हमने इस साइड से डिवाइड किया है, अब हालांकि ये इक्वल नहीं होंगे, इस साइड को इस साइड से डिवाइड किया है और इस साइड को हमने इस साइड से डिवाइड किया है और दोनों समय रेशियो इक्वल आता है। तो इन दो साइड्स के बीच में जो एंगल्स हैं और इन दोनों के बीच में जो एंगल है अगर इक्वल हो जाते हैं तो दोनों ट्रायंगल एस ए एस सिमिलरिटी से सिमिलर हो जाते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है, प्रूव दैट ट्रायंगल एबीपी सिमिलर टू ट्रायंगल सीडीपी, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ये प्रूव करना है। तो आधा तो पार्ट यहाँ पे दिया ही है, तो हमें यहाँ पे लिखना है इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, दोनों ट्रायंगल्स में ये रेशियो जो है वो दिया है ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल टू बी पी अपॉन डी पी। तो इसका रीजन हमें लिखना है गिवन। और जो दो एंगल्स हैं एंगल ए पी बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी को इक्वल सी पी डी, और इसका हमें रीजन लिखना है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए इक्वल हैं ये दोनों। तो हो गया, आप देखिए साइड एंगल साइड, तो हेंस ट्रायंगल डायरेक्टली लिखना है ए बी पी। अब यहाँ पे प्रूव करने के लिए पूछा है तो करस्पॉन्डेंस तो यही रहेगा, यही दिया गया होगा, करस्पॉन्डेंस तो यहाँ पे गलत नहीं होगा। तो ट्रायंगल ए बी पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी पी हमें सिमिलर लेना है सी डी पी, ये हम चेक भी कर सकते हैं। ए पॉइंट के लिए देखिए यहाँ पे ये साइड इस साइड को हमने इस साइड से डिवाइड किया है, तो पी पॉइंट को तो पी करस्पॉन्डिंग है, तो ए को सी करस्पॉन्डिंग होगा, ए को सी करस्पॉन्डिंग है तो ट्रायंगल सी, फिर बी को डी होगा, बी को डी, इस साइड को इस साइड से डिवाइड किया है और पी पॉइंट पे एंगल पी को इक्वल है तो यहाँ पे पी होगा। और इसका हमें रीजन लिखना होता है एस ए एस सिमिलरिटी, एस ए सिमिलरिटी के कारण दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इन द फिगर डायग्राम में इन ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल में पॉइंट डी ऑन साइड बीसी इज सच दैट, बीसी साइड पे डी एक पॉइंट ऐसा है कि एंगल बीएसी यहाँ का जो एंगल है वो एंगल एडीसी को इक्वल है। देन प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। अब देखिए ये जो साइड्स हैं वो साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रही है। अब सी ए जो साइड है वो ये ए है, तो सी ए का स्क्वायर है, तो सी ए इस ट्रायंगल में भी और इस ट्रायंगल में भी, दोनों ट्रायंगल में सी ए साइड आ रही है। तो हमें यही दो ट्रायंगल्स लेने हैं, एक ए और एक ए। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम अलग अलग ड्रॉ करते हैं, ए बी सी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी सी, और ए डी सी को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ए डी सी। अब देखिए यहाँ का ए पॉइंट का, अब ए बी सी का ए पॉइंट का एंगल ए डी सी के डी पॉइंट के एंगल के बराबर है, और ए बी सी ट्रायंगल में भी सी एंगल है और ए डी सी इस ट्रायंगल में भी वही एंगल है, तो सी यहाँ का और यहाँ का सी दोनों इक्वल हो गए। तो हो गया हिसाब बराबर, एंगल टेस्ट के हिसाब से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब पार्ट रह गया सिर्फ लिखने का। अब सिमिलर हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा और उसी के हिसाब से हमें जो इक्वेशन है वो भी यहाँ पे मिल जाएगा। तो लिखते वक्त हमें लिखना है इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल के नाम ए सी बी एंड ट्रायंगल ए पॉइंट को यहाँ का डी पॉइंट का एंगल इक्वल है, तो डी सी ए। अब यहाँ पे करस्पॉन्डेंस की जरूरत नहीं होती है, जब हम सिमिलर का सिंबल लिखते हैं तब जरूरत होती है करस्पॉन्डेंस का, फिर भी हम लिखें तो चलेगा। अब इन ट्रायंगल एसीबी एंड ट्रायंगल डीसीए, इन दो ट्रायंगल्स में एसीबी और डीसीए में एंगल यहाँ पे दिए हैं, एंगल बीएसी इज इक्वल टू एंगल एडीसी, इसका हमें रीजन लिखना है गिवन, दिया गया है। और सी पॉइंट पे जो एंगल है, देखिए सी पॉइंट पे एक ही एंगल है, तो हम यहाँ पे एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर बी सी ए इज इक्वल टू ए सी डी,
ये भी हम लिख सकते हैं। तो इसका रीजन होगा कॉमन एंगल, दोनों भी ट्रायंगल में कॉमन एंगल है, तो इसीलिए ये दोनों कॉमन एंगल हैं, तो इसलिए दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो इसलिए दोनों ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ACB सिमिलर टू ट्रायंगल DCA, ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए, और इसका जो रीजन होगा वो होगा एंगल एंगल सिमिलैरिटी। तो जो आज का पार्ट है वो यहीं पे समाप्त होता है दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, जिसमें हम नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के प्रैक्टिस सेट 1.4 में है, तो वो हम समझते हैं। आगे हमें थ्योरम समझना है, फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट 1.4 के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो ध्यान रखिए, आपको जो मेरे सभी वीडियोस हैं वो देखने के लिए सर्च करना है महेश वलांडे और अपने क्लास का नेम, जैसे कि महेश वलांडे क्लास 10th, तो आपको पूरे जो मेरे वीडियोस हैं उनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे प्लेलिस्ट से आप सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो ठीक है, धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।